फसल गृह का निर्माण। मशरूम की फसल उगाने के लिए फसल गृह या टेंट का होना जरूरी है। यह तंबू विभिन्न प्रकार की मक्खियों, कीड़ों और जीव जंतु से फसल की रक्षा करने के लिए है। अब हम इस अध्याय में तंबू बनाने की विधि सीखेंगे। उद्देश्य: इस अध्याय में आप ये सीखेंगे। फसल गृह को बनाने में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है। फसल गृह बनाने की क्या विधि है। फसल गृह को बनाने में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है। सिल्पॉलीन, मुल्च कवर, नारियल वृक्ष के सूखे पत्ते, लोहे के तार, नायलॉन की डोरी, धातु से बनी जाली, छाया देने के लिए छायादानी, नीले या काले प्लास्टिक की परत इत्यादि सामग्री फसल गृह बनाने के लिए प्रबंध करना होगा। फसल गृह बनाने की विधि: ज्यादातर फसल गृह के माप 17 फीट ऊंचाई में, 20 फीट लंबाई में और 14 फीट चौड़ाई में पाए गए हैं। लोहे की छड़ियों को सीधे और आड़े बांधकर बनाए सांचे में उन पर पटसन या नायलॉन की डोरे लगा कुकुरमुत्तों के गमलों को सुविधा से लटकाया जा सकता है। नायलॉन की डोरी आपको हार्डवेयर दुकानों में मिलेंगी। फसल गृह को चारों ओर से धातु से बनी जाली, छायादानी इत्यादि से ढकने से मक्खियां और अन्य कीट दूर रहेंगे। 3.5 फीट लंबा दरवाजा होगा फसल गृह का। फसल गृह का फर्श बिल्कुल सपाट होना चाहिए। फर्श को काले या नीले प्लास्टिक की परत से ढकना चाहिए। उस परत पर अगर कुछ एकत्रित अंशों से बने टुकड़े को शीट पर रखे जाएं, तो कमरे में ठंडक बनी रहेगी। इस प्रकार कम खर्चे में एक सुरक्षित फसल गृह का निर्माण किया जा सकता है। सावधानियां: अब हम सीखेंगे कि फसल गृह के निर्माण में किस प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए। फसल गृह की छत सिल्पॉलीन और मुल्च की परत से ढकना चाहिए। सिल्पॉलीन आपको हार्डवेयर दुकानों में मिलेंगी। पेड़ों की छाया तले निर्माण कार्य करने में समझदारी है। ऐसा करने से सूरज की किरणें सीधी सीधी उस पर नहीं गिरेंगी। अत्यधिक गर्मी का फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः ऊपर से ताड़पत्रों का कवच डालना बेहतर होगा। हमेशा पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर ही फसल गृह में प्रवेश करना चाहिए। सारांश: इस अध्याय में हमने सीखा कि फसल गृह के निर्माण में किस प्रकार के उपकरण, सामग्री और विधि का उपयोग होता है। हम आशा करते हैं कि ये तरीका अपनाने से आप अधिक से अधिक मात्रा में कुकुरमुत्तों की फसल उगाने और उसकी कटाई करने में सफल होकर अपने जीवन में समृद्धि पाएंगे। धन्यवाद।